हेलो। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है वो एक ऑल टाइम हाई पर है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ रिपोर्ट हुआ कि इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स राइज टू ऑल टाइम हाई $95 बिलियन इन जून क्वार्टर। तो देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है या एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात, यानी भारत से कितना सामान दूसरे देशों को बेचा गया है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट यानी होता है कि विभिन्न विभिन्न देशों से कितना सामान भारत में आया है उसे हम इंपोर्ट करते हैं। उसे हिंदी में आयात बोलते हैं। तो इंपोर्ट को हिंदी में आयात बोलते हैं और एक्सपोर्ट को निर्यात बोलते हैं। तो ये जो जून क्वार्टर का जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई पर चला गया, यानी $95 बिलियन। और क्वार्टर यहाँ पर हम बोलते हैं जब यहाँ पर 3 महीनों का ग्रुप जो होता है उसे हम एक क्वार्टर बोलते हैं। यानी एक साल में अगर सोचिए कि एक साल में अगर 12 महीना होता है तो 12 महीना को अगर 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 4 क्वार्टर आएगा। तो आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यस, फर्स्ट क्वार्टर में मीन्स आप अगर देखिए अप्रैल अप्रैल मई एंड जून, तो ये 3 महीनों को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो एक क्वार्टर में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $95 बिलियन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आखिर में हम लोग ये एक्सपोर्ट करते क्या हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक विस्तार से बताया है कि ये जो इसे हम ऑल टाइम हाई क्यों बोल रहे हैं। इसे हम ऑल टाइम हाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पिछले साल के अगर क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे, पिछले साल अप्रैल जून 2020 से, तो उसके कंपेयर में 85% का ग्रोथ दिखाया है इस साल। क्योंकि देखिए इसका 85% का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस कारण भी है क्योंकि पिछले साल इस टाइम में लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, सारी इंडस्ट्री बंद थी, सारे लोग अपने घर आ चुके थे, पूरे सब लोग घर में थे, तो इस कारण कोई बिजनेस हो नहीं रहा था। तो इसी का 95% का ह्यूज ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन यही एक कारण नहीं है, बल्कि अगर आप 2019-20 के भी अगर आप अप्रैल जून क्वार्टर को देखो तो इसके अनुसार भी $95 बिलियन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भी बोला है कि जो ये 90 जो कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर जो 21 था उसका उसमें जो ये है वो अपने पीक पर जा रहा है। और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने तो बोला है कि उनका टारगेट है इस साल पूरा एक्सपोर्ट 400 बिलियन को करने का। मीन्स समझ लिए कि पहला क्वार्टर में उन्होंने $95 बिलियन कर दिया तो दूसरा क्वार्टर में भी वो करना चाहेंगे। इसी तरीक़ा से वो $400 बिलियन के टारगेट को वो पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को देखिए, मर्केंडाइज यानी क्या होता है? मर्केंडाइज यानी होता है कि वैसा सामान जो बाहर में बेचा जाता है, यानी आप इसे सोच सकते हैं टेंजिबल गुड्स होता है, यानी वैसा गुड्स जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें वैसा गुड्स सर्विस इंडस्ट्री नहीं आती। इसमें मर्केंडाइज में टेंजिबल गुड्स आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया, जैसे कि आपको ऑयल एंड प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे कि आपको मोटर व्हीकल्स हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया, तो इसे हम मर्केंडाइज प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसके मंत्री जो पीयूष गोयल साहब ने उन्होंने ऐसा ब्रीफ किया है। और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने भी बताया है कि वो लोग ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं जिससे कि इंडिया इस साल अपने ऑल टाइम एक्सपोर्ट को भी छू सकता है $400 बिलियन को। और उनका तो टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में उनका टारगेट है कि हम $500 बिलियन को छुएं और अगले कुछ सालों में, अगले 5 सालों में हम $1 ट्रिलियन के अपने, तो ये अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन के टारगेट को भी छूना चाहते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि करंट में जो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो और इंपोर्ट का जो गैप है यानी डिफिसिट है वो कितना ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर इसी क्वार्टर में वहाँ पर एक्सपोर्ट हम लोग किए थे $25 बिलियन और इंपोर्ट इतना, और डिफिसिट हो गया था $16 बिलियन का। और फिर से 2020 में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था 22 और इंपोर्ट 21। तो यहाँ पर डिफिसिट नहीं हुआ था, ये सरप्लस में था। फिर से 2021 में हमने $32 बिलियन का सिर्फ यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इंपोर्ट हमने $41 बिलियन का किया है, जिससे कि आप डिफिसिट यहाँ पर देखते होंगे 9.4% का है।
तो यहाँ पर ऐसे ही अगर आप देखें तो भारत का एक साल का अगर एक्सपोर्ट है तो 313 बिलियन डॉलर, ये 2019-20 का ये डाटा है। मैंने 2020 या 21 जो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का डाटा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो डाटा अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ नहीं किया है और उसमें हम लोग का एक्सपोर्ट बहुत ही कम, अप्रॉक्स 100 टू 150 बिलियन डॉलर तक ही इसलिए है क्योंकि पूरा हम लोग का एक साल में अगर 9 महीने देखा जाए तो हमारा पूरा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाई थी, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रेड हो नहीं पाया था। और तो हम लोग एक्सपोर्ट जो 313 बिलियन डॉलर का करते हैं तो आखिर में किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं? तो 12% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और 18.5 फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स, 68.7% मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स का। और फिर से हम लोग देखिए एक्सपोर्ट करते हैं यानी दूसरे देशों को सामान भेजते भी हैं, तो ख़रीदते भी हैं सामान और बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो हम लोग का अगर एक्सपोर्ट 313 बिलियन डॉलर का है तो इंपोर्ट 474 बिलियन डॉलर का है, यानी सीधे आप देख ले तो 150 बिलियन डॉलर ज़्यादा है, यानी डिफिसिट में है हम लोग। तो इंपोर्ट किस चीज़ का होता है? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स 5.5% का, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट 38.6% और मैन्युफैक्चरिंग 47.9%। तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हिस्सेदारी है तो चाइना का। चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आता है और चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। सो थैंक्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स।